हाय फ्रेंड्स, क्या आप नहीं चाहते कि सभी आपको पसंद करें? हम इंसानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है और हम सभी ये चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें और हमारी तारीफ करें। इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लोग मूवी स्टार या स्पोर्ट्स स्टार या सिंगर या डांसर बनना चाहते हैं और कुछ लोग तो इसके लिए माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ जाते हैं। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो क्या आप गदगद नहीं हो जाते? और वो क्या कहते हैं, क्या आपका दिल गार्डन गार्डन नहीं हो जाता? और सिर्फ बात इतनी ही नहीं है दोस्तों, अगर आप अपने आप को पसंद करवा लें तो आपकी मटेरियल सक्सेस के दरवाजे भी खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाते हैं। अब आप ज़रा सोचिए, आप अपनी सारी खरीदारी एक ख़ास दुकान से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुकानदार आपको पसंद है। यानी इस खूबी की वजह से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं, और ना केवल क्लाइंट बल्कि आपको एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन और यहाँ तक कि किसी टीम में सिलेक्शन भी मिल सकती है। इसलिए आज मैं हरमीत सिंह दृष्टि चैनल के लिए 5 ऐसे मंत्र लेकर आया हूँ। अगर आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो फिर आपको सबका चहेता बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा दावा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला और सबसे अहम मंत्र है स्माइल। एक जेन्युइन और रियल स्माइल जो आपके दिल से निकली हो। बेशक वो मधुबाला जैसी खूबसूरत ना हो, लेकिन राजेंद्र नाथ जैसी फूहड़ या फिर जीवन जैसी नकली भी ना हो। बस स्माइल एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस है और इसका इफ़ेक्ट ऐसे ही होता है जैसे किसी एक अंधेरे कमरे में एक दिया जला दिया जाए या फिर घने काले बादलों को चीरकर अचानक सूरज निकल आए। और यकीन मानिए, स्माइल जो है वो कोरोना से भी ज़्यादा संक्रामक है। आपकी एक स्माइल कई स्माइल्स को पैदा कर सकती है और सारे माहौल को खुशनुमा कर देती है। अब इस दुनिया में हर इंसान खुशी की खोज में है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी खुशी बांटना नहीं चाहता है। लेकिन अगर आप अपनी एक स्माइल से खुशी बांटना शुरू कर देंगे तो नेचुरली आप सबके चहेते बन जाएंगे। आप मुस्कुराकर जब भी कोई बात करते हैं तो वो सामने वाले के दिल को छू जाती है। एंड देन you can easily sell your opinion, your idea, your product, or even you can win the contract. अब ईश्वर ने इस दुनिया में सबको तो हंसमुख चेहरा देकर भेजा नहीं है, इसलिए बहुत ज़रूरी है फोर्स योर सेल्फ टू स्माइल। कोई गीत गुनगुनाइए, कोई सीटी बजाइए और अपने आप को चीयरफुल और खुश करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप ये कोशिश करते रहें तो थोड़ी देर में ही पाएंगे कि आप अंदर से वास्तव में खुश होने
शुरू हो गए हैं। दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, हमारी सोच उसे ऐसा बनाती है। इसलिए ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड ट्राई टू फोर्स स्माइल ऑन योर फेस। प्रैक्टिस इट एंड प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। स्माइल की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन एक खूबसूरत मुस्कुराहट $1,000,000 डॉलर्स को पैदा कर सकती है। जस्ट आस्क माधुरी दीक्षित और जूलिया रॉबर्ट्स। अब दूसरा मंत्र है नाम। अब आप कहेंगे, नाम में क्या रखा है? लेकिन अगर नाम में कुछ नहीं रखा तो फिर क्या कारण है कि लोग अपने बिजनेस का, अपनी दुकान का, अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने मकान का नाम अपने नाम पर रखना चाहते हैं? क्या कारण है कि बड़े बड़े नेता किसी चौक का, किसी ट्रक का, किसी सड़क का, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम अपने नाम पर रखना चाहते हैं? नाम की बहुत महिमा है जनाब। हर इंसान को अपने नाम से बहुत प्यार होता है, क्योंकि उसकी ईगो, उसके मैं की शुरुआत उसके नाम से ही होती है। यहाँ तक कि बच्चा होने की जो ख्वाहिश है, उसके पीछे भी ये मंशा होती है कि हमारा नाम हमारे जाने के बाद भी जीवित रह जाए। इसलिए हर किसी का नाम उसके लिए सबसे स्वीटेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट साउंड है। देयरफॉर मेक इट ए प्रैक्टिस टू रिमेंबर all the names of all the persons with whom you are dealing, और हमेशा उन्हें उनके नाम से बुलाएं। और कृपया इन नामों का उच्चारण बिल्कुल सही करें, क्योंकि अगर आपने ये उच्चारण गलत किया तो फिर उसके उल्टे परिणाम भी होंगे। और जिस इंसान को भी आप हमेशा उसके नाम से पुकारना शुरू करेंगे, वो आपका चहेता बन जाएगा। दैट इज़ फॉर श्योर। अब तीसरा मंत्र मैं आपको बताने से पहले आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास एक फीमेल लैब्राडोर थी एंड आई वॉज वेरी वेरी फंड ऑफ हर। तो मैंने कई बार सोचा कि आखिर इसका कारण क्या है। तो फिर मुझे समझ में आया कि इसका कारण है उसका जेन्युइनली मुझ में इंटरेस्ट लेना और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट समझना। इसी कारण से सभी अपने डॉग्स को बहुत प्यार करते हैं। आप जानते हैं कि डॉग एक ऐसा प्राणी है जो अपनी लिविंग के लिए कुछ नहीं करता है, सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट होने का एहसास दिलवाता है और आप उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। एप्रिसिएशन एंड इम्पोर्टेंस की भूख के कारण ही दुनिया ने इतनी तरक्की की है, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर आपको कोई ये कहे कि उसे तारीफ से या क्रिटिसिज्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो समझ लीजिए कि वो एकदम सफ़ेद झूठ बोल रहा है। क्योंकि हम सभी बिना किसी अपवाद के ये चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। लेकिन विडंबना ये है
कि तारीफ करने में हम लोग बड़े ही कंजूस और बड़े ही संकोची हैं, जबकि तारीफ की महिमा हम सभी जानते हैं। तारीफ वो चुंबक है जो दूसरों को हमारी ओर आकर्षित कर सकता है, फिर चाहे वो अपोजिट सेक्स का रोमांस हो, या फिर अपने बॉस की गुड बुक्स में आना हो, या फिर अपने क्लाइंट्स की लॉयल्टी जीतनी हो, वगैरह वगैरह। इसलिए बहुत ज़रूरी है बी जेनरस इन योर एप्रिसिएशन एंड ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स। बट लेकिन ख्याल रहे कि ये चापलूसी या आउट ऑफ कंटेक्स्ट ना हो, जेन्युइन और ऑनेस्ट हो। चौथा मंत्र है दोस्तों, बी ए गुड लिसनर। हम सभी यूजुअली ये सोचते हैं कि अगर लोगों को इम्प्रेस करना है तो हमें अच्छा बोलना आना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप जेन्युइनली लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आपको एक सिंसियर और अटेंटिव श्रोता बनना होगा। हर इंसान के मन में, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है और वो हमेशा एक श्रोता को खोज रहा होता है, और अगर वो श्रोता आप बन गए तो यकीन मानिए कि आप उसके चहेते भी बन जाएंगे। और श्रोता बनना, दिस इज द हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कैन गिव टू समवन। टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ लिसनिंग is not only important for your home life, it is also important for your business life. अगर आप एक सिंपैथेटिक और पेशेंट लिसनर हैं तो आप अपने बड़े से बड़े आलोचक को भी जीत लेंगे और बड़ी से बड़ी गलती करके भी बच जाएंगे। इसलिए जब भी आप कन्वर्सेशंस कर रहे हैं तो दो बातों का ख्याल रखें। पहली बात, अपने बारे में बिल्कुल बात ना करें, और दूसरे को इनकरेज करें कि वो अपनी ज़िंदगी और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में आपको बताए, क्योंकि सुनने वाले को जितना इंटरेस्ट आपकी ज़िंदगी में है उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट उसे अपनी ज़िंदगी में है। और दूसरी बात, इधर उधर की बातें ना करें, क्योंकि किसी के लिए भी उसके दांत का दर्द इस बात से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज कोरोना से कितने मर गए, या फिर आज चाइना के साथ हमारे रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, then always talk less and listen more. अब सबसे अंत में पांचवा जो मंत्र है वो ये है कि अपने इंटरेस्ट की बात कभी ना करें, हमेशा दूसरे के इंटरेस्ट की बात करें। अब आपकी पत्नी का इंटरेस्ट पड़ोस में और पड़ोसियों की बातों में है, और अगर आप उससे चाइना और अमेरिका की बातें करेंगे तो बात बिगड़ेगी, बात बनेगी नहीं। जेंटलमैन होने की सबसे बड़ा लक्षण ये होता है, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर्स इंटरेस्ट। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो क्विकली कोशिश कीजिए एसेस कर सकें कि उसके इंटरेस्ट क्या है। लेकिन जब तक आप ये एसेस नहीं कर पाते हैं
तब तक आप उससे उसके पोसेशंस के बारे में बात कीजिए, जैसे कि उसके घर, ऑफिस या कार की खूबसूरती के बारे में। अगर आपका सुनने वाला कोई फीमेल है तो उसके हेयर स्टाइल या ड्रेस या उसकी खूबसूरती के बारे में, और अगर कोई माँ है तो फिर उसके बच्चे की खूबियों के बारे में। तो दोस्तों, ये थे 5 मंत्र। अब इन्हें सिर्फ याद नहीं रखना है, इन्हें अपने जीवन में उतारना है। और अगर आपने उतार लिया तो यकीन मानिए आप सबके चहेते बन जाएंगे और आपकी सक्सेस के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। आपके लाइक्स और स्पेशली कमेंट्स हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं, इसलिए इन्हें देने में कंजूसी या संकोच ना किया करें। हमें मोटिवेट करें ताकि हम ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।